हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ रेशियो एंड द लास्ट रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होती है, मीनिंग पढ़ने वाले हैं एंड कितने टाइप की हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होती है। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। पहले मीनिंग क्या है, व्हाट मीन बाय द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी नाम से ही पता लगता है कि सबसे पहले तो मैं डिस्कस करने वाला हूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड बातें। गॉट माय पॉइंट। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इट मींस टू से जो हमें बताएं कि भैया अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म क्या है। तो अर्निंग कैपेसिटी भी दो कंटेक्स्ट में देखी जाती है। पहली देखी जाती है जनरल, कि जनरल प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। नंबर टू ओवरऑल। ओवरऑल कहने का मतलब इन कंटेक्स्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो दो प्रकार की हम प्रॉफिटेबिलिटी पढ़ेंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इट मींस टू से अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द रेशियो। तो अर्निंग कैपेसिटी कैसे जांची जाएगी, दो प्रकार से, एक जनरली जांची जाएगी, एक ओवरऑल। जनरली सेल्स एंड ओवरऑल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड दो हम अलग हिस्से में पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज का लेक्चर जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के ऊपर, और ओवरऑल अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। तो सबसे पहले जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, मैं पहले से बताना चाहता हूं, फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। जब भी पूछेगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, आपको जो क्वेश्चन आना है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से रिलेटेड, आपको सर ने पहले ही एक फार्मूला दिया। भैया फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ये पहला फार्मूला है। सारी की सारी रेशियो सेल से रिलेटेड है। तो मैं कोई भी रेशियो बोलूंगा सीधा किससे डिवाइड कर देना है, सेल से। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में। नंबर वन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, एक एक करके बताने वाला हूं सब क्या होती है। ऑपरेटिंग रेशियो, चौथी पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, एंड पांचवी पढ़ने वाले हैं एक्सपेंस रेशियो। गॉट माय पॉइंट। सभी का डिनोमिनेटर मैंने बोला जीपी रेशियो, फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं। तो फार्मूला क्या बन गया भाई, नाम ही बता रहा है, जीपी अपॉन सेल्स। मैंने बोला नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स। ऑपरेटिंग रेशियो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स। मैंने बोला ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स। मैंने बोला एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स। तो आपको फॉर्मूले तो याद हो गए भैया, क्योंकि आपको याद कुछ नहीं करना पड़ा, याद करने की जरूरत नहीं है। जब भी मैं बात करता हूं किसी भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की, मैं बात करता हूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारा कॉमन फैक्टर होता है वो सेल्स होता है। तो सभी का डिनोमिनेटर क्या होगा, सभी का डिनोमिनेटर सेल्स होगा। और जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होती हैं सभी को प्रेजेंट कैसे किया जाता है, परसेंटेज में। किस में प्रेजेंट किया जाता है, परसेंटेज में। तो फार्मूला क्या बन गया, पहले ही फार्मूले सीख लीजिए, फिर तो सिखाऊंगा एक एक करके। जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स, एंड एक्सपेंस अपॉन सेल्स। भैया पहली ही ये लाइनों में आपको सारे फार्मूले बता दिए। अब फिर भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फार्मूला सभी को पता लग गया क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स रेशियो। ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बताता क्या है, भैया हमारे टोटल प्रॉफिट कितने हैं। ग्रॉस प्रॉफिट माने टोटल प्रॉफिट इन कंटेक्स्ट ऑफ द सेल। जितना हायर होगा, जितना हायर होगा, कई बार पूछ लेता है एक नंबर में, जितना हायर होगा उतना बेटर है, जितना कम होगा उतना फर्म के लिए अच्छा नहीं है। तो हायर द प्रॉफिट जीपी रेशियो बेटर फॉर द फर्म, इफ लोअर द जीपी इज देयर इट मींस टू से दैट इज नॉट गुड फॉर द फर्म। तो इसमें नोट्स क्या बना सकते हैं, वैसे तो सारे नोट हम पहले ही कर चुके हैं, फिर भी जीपी कैसे निकाला जाएगा सर, नोट्स फिर भी बता रहा हूं, वैसे मैं पहले बता चुका हूं। जीपी कैसे निकालते हैं सभी को याद आ गया होगा, बिल्कुल याद आ रहा है। जीपी सर नेट सेल्स माइनस नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पहला नोट।
और दूसरा नोट, भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला जाता है? सर ये भी आपने बताया था, ओपनिंग स्टॉक। बिल्कुल नोट कर लीजिए, ओपनिंग स्टॉक में फिर से नोट कर रहा हूँ, पता नहीं मेरी आदत है बार बार ना रिपीट करने की चीज़ों को, ताकि याद हो जाती है। मैं तो ऐसे ही बचपन से करता रहा हूँ इसलिए, पर आप लोग सब इंटेलिजेंट लोग हैं तो आप लोग ऐसा नहीं करते हैं। फिर भी मेरे कहने से, गरीब के कहने से तुम कर लोगे तो कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा तुम्हारा, तो कर लो भाई। ये हम पहले से फार्मूला कर चुके हैं। तो कॉस्ट निकालने का फार्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो दिस अबाउट द जीपी रेशियो ओवर, खत्म। नोट कर लीजिए, नोट्स बनाइए भाई, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला नेट प्रॉफिट रेशियो, फिर से बताना चाहता हूं भाई कि नेट प्रॉफिट फार्मूला तो सभी को याद हो गया होगा। क्या है फार्मूला? सर फार्मूला आ गया नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, है ना। नेट प्रॉफिट यहां आफ्टर टैक्स लिखा है। जब भी मैं नेट प्रॉफिट बोलता हूं, नेट प्रॉफिट का मतलब आफ्टर टैक्स ही होता है, फाइनल प्रॉफिट को ही कहा जाता है। ये कहे या ना कहे आपको ये बात समझनी होगी। हायर द रेशियो ऑब्वियसली द बेटर फॉर द फर्म, जितनी ज्यादा होगी नेट प्रॉफिट उतने ही ज्यादा फर्म के लिए अच्छे होंगे। तो दूसरी बात जो नोट करने वाली है, तीसरी बात जो तीसरा नोट नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए हमारे जरूरी है, नेट प्रॉफिट निकाला कैसे जाता है। तो नेट प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सीधी सीधी भाषा में इसको थोड़ा सा और ब्रीफ करते हैं, जीपी माइनस ऑल एक्सपेंसेस, जीपी माइनस ऑल एक्सपेंसेस प्लस ऑल इनकम्स। सर तो जीपी में हमने डायरेक्ट एक्सपेंस ले लिए थे, हाँ, तो कौन से एक्सपेंसेस को छोड़कर, कौन से एक्सपेंसेस को छोड़ देंगे? एक्सेप्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट क्यों छोड़ दिए? बिकॉज डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने पहले से ही कवर कर लिए जीपी में। तो आप इसको एक और नोट बना लीजिए, आपको फिर और बात समझ आएगी। क्या नेट प्रॉफिट किसी और तरीके से भी निकाला जा सकता है? हाँ, निकाला जा सकता है। नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग। सर ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? अभी बता दूंगा सबको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है इनका। प्लस अदर इनकम, सारी की सारी इनकम को ले लीजिए। तो सर मैंने लिखा कुछ भी नहीं है, अगर आप ध्यान दें तो जीपी कैसे निकाला जाता है? जीपी निकाला जाता है नेट सेल्स। जीपी कैसे निकालते हैं अगर आपको याद आ रहा हो तो, जीपी निकालने के लिए जो इक्वेशन थी वो नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही थी। तो नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जीपी ही बना। ध्यान दें तो मैंने इसी को द्वारा से लिख दिया, अगर आप ध्यान दें तो जीपी को ही द्वारा से लिख दिया, उसी को एलुबोरेट कर दिया, जो कि हमारी पहले से आदत पड़ी है चीज़ों को खोल खोल के लिखने की। ठीक है, तो ये मेरे पास था नेट प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला। सारे फार्मूले बना लीजिए, फिर एक क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स बना लीजिए। और मैंने सबसे आसान तरीका बता दिया, फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉफिटेबिलिटी, जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सभी का डिनोमिनेटर सेल्स होगा और इनटू 100, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को परसेंटेज में दिखाया जाता है। अब आ जाते हैं भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला हो गया हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। सभी को याद है भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो नोट बना लीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नोट बना लीजिए। दूसरा नोट हमारा बन गया, वैसे मैंने यहाँ पर लिख के दिया हुआ है, क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये ऐसे करके ब्रैकेट लगाई हुई है। मैं इसको ब्रीफ करता हूं, अभी सीधी सीधी भाषा में बताऊंगा, ज़्यादा पकड़ के कान आपको नहीं बताऊंगा, इसी को थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस प्लस सेलिंग एंड
डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सीधी सीधी भाषा में बात करते हैं, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस कर दीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट में से आप एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, एंड सेलिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए। सीधी सीधी भाषा में बात करें, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर आप माइनस कर देंगे तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। जीपी माइनस, सीधी सीधी भाषा में बात करें तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, सिर्फ इनडायरेक्ट मतलब कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को नहीं लेना है, या दूसरी भाषा में बात करूं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को स्लैश करके मैं बोलता हूं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक बात और याद रखेंगे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नाम से भी जानते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नाम से भी जानते हैं। ये बात याद रखना यार कि हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से जानते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला करते हैं, इनको ही हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। ये आपने याद रखना है मेरे दोस्त। क्लैरिटी रहेगी कि भैया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही होता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, जीपी में से अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दें, या सीधी सीधी भाषा में बात करें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दें, तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ये की इक्वेशन लिखिए, अभी आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। पहले अगला फार्मूला बताता हूँ इसी में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ही रिलेटेड एक और हमारे पास नोट है, वो आप बना लीजिए। मैं इसको साइडलाइन करता हूं, पहले आप ये नोट बना लीजिए दोस्त, मैं साइडलाइन करता हूं, आपको बताता हूं। एक है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। सर ये क्या नई चीज है, नहीं बताया। पहले तो मैंने आपको समझा दिया कि जो भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है सभी का फार्मूला आपको समझ आ गया होगा। मैंने बोला ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो फार्मूला भी क्या बन गया, ये तीसरा वर्किंग नोट है, इसी से रिलेटेड है। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स। फार्मूला तो सभी को याद हो गए हैं कि भैया जो भी नाम बोलेगा नीचे सेल्स आ जाएगा और इनटू 100 आ जाएगा। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट समझ लीजिए, इसका भी नोट बना लीजिए। तकरीबन कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है, 10 में से 3 या 4 बार इसका पॉइंट बन जाता है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया जाए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, तो उसी को हम ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं। और सभी को पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला जाता है, अभी हमने पीछे फार्मूला लिखा है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कर दिया जाए तो हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो कई बार हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम भी आ जाता है, तो ऑपरेटिंग इनकम माइनस हो जाते हैं, ना के बराबर चांसेस हो, पर हो तो माइनस कर लेते हैं। ठीक है, नोट याद रखना, अगर ऑपरेटिंग इनकम हो, इफ एनी डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है। इफ एनी ऑपरेटिंग इनकम इज देयर, वैसे तो नहीं मिलेगा क्वेश्चन में आपको। इफ ऑपरेटिंग इनकम इज देयर, इट विल बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, अगर हो क्वेश्चन में, तो ये हो गया मेरे पास क्या, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। और इन दोनों से रिलेटेड एक खास बात, बेसिकली ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो मैंने लिखवाया क्यों है, नोट क्यों बनवाया है। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, वैसे तो आपको सबको पता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या होता है, सेल्स होता है। ये दूसरी भाषा में बात करें, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू 100% भी होता है। तो एक मैं कहूं ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो या ऑपरेटिंग रेशियो या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, दोनों एक ही बात है। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो अगर ना यहां लिखूं
तो सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो भी बोल देते हैं कई बार, तो ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सीधी सीधी भाषा में बात करूं तो मैंने क्या बोला भैया, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, है ना, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग वर्ड ऐड कर दिया ना, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू 100%। कई बार क्वेश्चन में निकालना ही नहीं पड़ता, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दी होती है, मैं आपसे पूछूं ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो बताओ, तो सीधी सीधी भाषा में अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 30% है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 30% है, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा सर 70% होगा। ये 40 है तो ये कितना होगा सर ये 60 होगा। मैं कहूं ये 80% है, ऑपरेटिंग कॉस्ट 80 है, ऑपरेटिंग कॉस्ट 80 है, तो भाई ये कितना होगा सर 20% होगा। दोनों का टोटल हमेशा 100% होता है। तो ये जो फार्मूला है, जो यहाँ पर एक नोट बनाया हुआ था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, सीधी सीधी भाषा में मैंने इसको सीधी भाषा कर दिया, टेढ़ा करने के बजाय इसको सीधा दिखा दिया कि भैया कॉस्ट एंड प्रॉफिट का टोटल 100 होता है। अगर ये बराबर में लेके जाऊंगा, अब मैंने बोला प्रॉफिट रेशियो बताओ, तो 100 में से ये बराबर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 100 में से बराबर में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इसी को इसने एक्सप्लेन कर कर यहाँ हमने लिखा हुआ है पोस्टर में, ठीक है। कई बार बड़े पेचीदे नोट्स बना लेते हैं हम लोग। तो अगला जो हमारे पास फार्मूला है एक्सपेंस रेशियो। कोई भी एक्सपेंस पूछ ले, मैं बोलूँ आपसे सैलरी रेशियो बताइए तो सैलरी अपॉन सेल, मैं बोलूँ आपसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस रेशियो बताइए तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस अपॉन सेल। इसमें क्या है यार भाई, यही है फॉर्मूले बना लिए। मैंने बोला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशियो बताइए, तो भैया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशियो क्या हो जाएगी सर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशियो में क्या इतनी लंबी चौड़ी कथा है, कर दीजिए। क्या हो जाएगा मेरे पास फार्मूला सर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन सेल। मैंने बोला मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस रेशियो बताइए, तो फार्मूला क्या बन गया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इक्वल टू, है ना, इनटू 100। और सेलिंग एक्सपेंस रेशियो बताइए सर, सेलिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स। गॉट माय पॉइंट। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो बताइए, तो सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। सर ये नॉन ऑपरेटिंग क्या होता है बता ही देते हैं कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसे कहते हैं। कहने का मतलब जिनका ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं होता। एग्जांपल के तौर पर फाइनेंस कॉस्ट, हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, फाइनेंस कॉस्ट को ही कहा जाता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या आता था याद करो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, क्या आता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। फाइनेंस कॉस्ट में क्या है ना, कमिटमेंट चार्जेस आते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आते हैं, और मेरे पास क्या आता था डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। सर लिख ही दो, लिख लो भाई लिख लो, वैसे करवा चुका हूं फिर भी लिख लो। क्या आता है इसमें सर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, कमिटमेंट चार्जेस, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, ये है ना, ये सारे के सारे हम लोग जो पहले से पढ़ चुके हैं। तो दिस अबाउट व्हाट, ये मेरे पास एक छोटा सा जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो थी। इसके बाद आता ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। होती तो बहुत सारी हैं, शेयर से रिलेटेड होती हैं, डिवेंचर से रिलेटेड होती हैं, तो प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड, ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या दे रखा है, आप नोट कर लीजिए। पर हमारे कोर्स में जो हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। हमारे कोर्स का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरे इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नॉट इन दिस लेक्चर। आई होप सभी को समझ आया है, तो प्लीज डू दी होमवर्क, प्रैक्टिस जरूर करना, आपको समझ आएंगे, मजा आएगा। जो डाउट होगा तो लेंगे ही लेंगे हम लोग। एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। आई होप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद प्रैक्टिस। थैंक यू वेरी मच।